वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एमोरोसिस, यानी कि आँखों की बीनाई का धीरे-धीरे जाना या अंधापन, ये भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको इसकी मेडिसिन बताऊँगी, कॉजेज़ बताऊँगी, सिम्पटम्स बताऊँगी और जो भी एहतियाती तदबीर होती है वो सब कुछ बताऊँगी। मैं हूँ डॉक्टर खदीजा इरा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। एमोरोसिस में ज़्यादातर ये होता है कि बिनाई, आँखों की जो बिनाई है वो आहिस्ता-आहिस्ता, रफ्ता-रफ्ता ज़ाया होने लगती है। जैसे कि वो बिनाई आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाया भी होती है और धुंधलापन आ जाता है और कभी-कभार जैसे नज़र नहीं आता और ऐसे मरीज़ों को एक की दो चीज़ें नज़र आती हैं जिसकी नज़र कमज़ोर होने लगती है, उन लोगों का बता रही हूँ मैं। या फिर एक की दो चीज़ें नज़र आती हैं या फिर कोई भी चीज़ों को हाफ नज़र आएगी, हाफ नज़र नहीं आती। इस तरह से होता है या अंधेरे में उस मरीज़ को कुछ भी नज़र नहीं आता, इसलिए क्योंकि उसकी रफ्ता-रफ्ता जो आँखों की रोशनी है वो जा रही होती है। और इसके असबाब क्या होते हैं, ये मतलब क्यों हो जाती है, तो ये होता है कि सर में चोट लग जाना या दिमागी कमज़ोरी होना या जैसे दिमाग में कोई ट्यूमर वगैरह बन जाए, तो ऐसे मरीज़ों में ज़्यादातर ये होता है। सही, या सोजिश वगैरह हो या गुर्दों की सोजिश हो या ज़्यादातर मरीज़ों में ज़्यादातर चक्कर वगैरह रहती हो और या असाबी कमज़ोरी हो या बाकसरत होता है ना कि शराब नोशी के जो शौकीन होते हैं उन लोगों में भी आहिस्ता-आहिस्ता बिनाई जाने लगती है। सही है, या कोई से भी किसी भी तरह का जहर जिस्म में फैल जाए और उसका ट्रीटमेंट वगैरह हो तो उसके बाद भी आँखों की बिनाई चली आती है। कभी गर्म सर्द इस तरह से फील होता है, या ऐसी फीमेल जिनमें मेंसेस वगैरह की प्रॉब्लम होती हो, जैसे नहीं होते हो, रुक जाते हो या हार्मोन्स वगैरह डिस्टर्ब होते हो, उनमें भी आँखों की बिनाई जा सकती है, रफ्ता-रफ्ता आहिस्ता-आहिस्ता चली आती है। तो इसमें ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये मैंने आपको बता दिए इसके सारे असबाब। अब मैं चलती हूँ इसकी मेडिसिन से पहले मैं ये आपको बता दूँ कि अगर घर में किसी की भी नज़र बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, तो आप ये जो मैं आपको बताऊँगी टोटका वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। उससे इंशाल्लाह सेट हो जाती है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े हों या बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा हों। आपको करना ये है कि मतलब सौंफ, मिश्री, बादाम और खोपरा हम वज़न लेकर पीस लेना है और वो पाउडर फॉर्म में बनाकर सुबह के टाइम 1 गिलास दूध के साथ लेना है, या फिर आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे बहुत तेज़ी से जो नज़र कमज़ोर होने लगती है वो सेट हो जाती है। या अगर छोटे बच्चों में बहुत जल्दी चश्मा लग गया हो तो ये चीज़ें देने से हट जाता है। या फिर है ना, आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़िश की जो सिरी होती है उसका भी सूप बनाकर इस्तेमाल करने से मोटे ऐनक हट जाते हैं, यानी कि जिनके बहुत ज़्यादा मोटे चश्मे लग गए हों और उनकी नज़र बहुत ज़्यादा वीक हो गई हो तो वो भी हट जाते हैं। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर कि कौन सी मेडिसिन इसके लिए बेस्ट होती है। तो मेडिसिन के अंदर सबसे पहले आ जाएगी एकोनाइट। मौसम जैसे गर्म हो, सर्द हो या जैसे आहिस्ता-आहिस्ता अंधापन आ रहा हो, आँखों की बिनाई जा रही हो या सर में दर्द रहता हो या किसी चीज़ का खौफ हो उसकी वजह से आँखों की बिनाई गई हो, तो हम एकोनाइट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके अलावा आ जाती है जैल्सीमियम। जैल्सीमियम का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब बिल्कुल बिनाई चली गई हो और उनके असाब वगैरह कमज़ोर हों, तो हम जैल्सीमियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाती है बेलाडोना। बेलाडोना जब इस्तेमाल करेंगे, चमकीली अशिया मतलब कोई चीज़ वो नहीं पर मरीज़ को नज़र आए कि कोई चीज़ चमक रही है या एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आ रही है, कुछ उड़ती हुई चीज़ें नज़र आ रही है, तो इस तरह की चीज़ें जो नज़र आए तो उन लोगों को हम बेलाडोना इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाती है नक्स वोमेका। नक्स वोमेका हम जब देंगे ऐसे मरीज़ों जो बाकसरत शराब नोशी या तंबाकू वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद नज़र कमज़ोर हो गई हो, कम नज़र आ रहा हो, तो हम नक्स वोमेका इस्तेमाल करवाएंगे। साथ में कफ्स वगैरह भी हो, मतलब पेट के भी कुछ सिम्टम्स वगैरह उसके अंदर ऐड हो जाए और तो हम नक्स वोमेका इस्तेमाल करवाएंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके बाद आ जाती है हिपरसेल्फ। हिपरसेल्फ हम जब इस्तेमाल करवाएंगे मतलब आँखों की रोशनी आहिस्ता-आहिस्ता जाते-जाते अब एक मोमबत्ती की रोशनी की तरह बस हल्का-सा नज़र आता हो कि मरीज़ सही से देख नहीं सकता हो और पढ़ते वक़्त भी धुंधलापन आ जाता हो, रोशनी से भी बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी हो तो आँखों में तकलीफ़ हो, कम रोशनी में फिर भी सुकून मिले, तो ऐसे मरीज़ों को हम देंगे हिपरसेल्फ। और ये कि नक्स वोमेका और हिपरसेल्फ के बाद हम फास्फोरस भी दे सकते हैं। इसके मरीज़ को
जैसे हमने नक्स ओमेगा भी इस्तेमाल करवा दी, उसके बाद फास्फोरस का इस्तेमाल करवाना मुफीद होता है कि मरीज़ को नक्स ओमेगा से कोई जैसा फ़र्क नहीं पड़ा हो तो हम फास्फोरस इस्तेमाल करवाएंगे। इसके मरीज़ को मुख्तलिफ रंग दिखाई देते हैं और पड़ते हुए होंठ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, तो इस तरह के मरीज़ को फास्फोरस इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके अंदर ज़रूरी हिदायत ये होती है कि मरीज़ के खाने पीने का ख्याल रखा जाए और उसको पढ़ते वक्त अगर जैसे ग्लासेस वगैरह लगा हुआ है तो वो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, बेहतियाती नहीं करनी चाहिए, ताकि जो उसकी नज़र कमज़ोर हो गई है वो हद से ज़्यादा बढ़े नहीं। और ये जो मैंने आपको मिश्री, सौंफ, पुडरे वगैरह का टोटका बताया है, ये भी आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अगर किसी के हल्का फुल्का ग्लासेस लगा हुआ है तो वो 1 महीने में ही हट सकता है। और अगर ज़्यादा नंबर बढ़े हुए हैं तो ये इस्तेमाल करने से मतलब 3-4 महीने में हट जाएगा। तो ऐसे मरीज़ों को फ़िश वगैरह का भी इस्तेमाल करना चाहिए और हरी सब्जियों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छी ग़िज़ा लेनी चाहिए ताकि वो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। और अगर उनको कब्ज़ वगैरह रहता हो तो उसको रफ़ा करने की कोशिश करें, क्योंकि कब्ज़ से आँखों की बीनाई भी जाती है, बाल वगैरह भी झड़ते हैं, बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है जो मरीज़ को पता नहीं होती। तो इसलिए इन चीज़ों का ख़याल रखना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जब तक कि अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।